नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर और आज हमारे ख़ास मेहमान हैं पूर्व MP शमशेर सिंह मनहास, और इनसे हम बात करेंगे कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में, ख़ासकर जम्मू में पिछले कई सालों से लगातार जो एक मुद्दा है वो इलेक्शन में भी उठता है, उसके अलावा भी जो है हमेशा उठाया जाता है कि जम्मू में जिस तरीके से जो जम्मू कश्मीर के लास्ट महाराजा थे, महाराजा हरी सिंह, उनको छुट्टी को लेकर यहाँ पर हमेशा ही सियासत होती है और कई पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इसका मुद्दा बनाकर इलेक्शंस में भी लेके जाती है। मगर अभी तक अगर एक्चुअल बात करें, जेन्युइन बात करें, तो जो ग्राउंड पे सिचुएशन है वो डिफरेंट है। अभी तक उनकी जो छुट्टी है वो ऑफिशियल तरीके से डिक्लेयर नहीं की गई है। तो इसी पर आज इनसे बात करेंगे। आपका स्वागत है सर। ये इशू हमेशा ही आपने देखा होगा, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, खासकर जम्मू की पार्टी जो हैं, ये मुद्दा बनाती है, मगर अभी तक कोई भी पार्टी ऐसी सामने नहीं आई है जो इसको एक अंजाम तक पहुंचा सके। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रयास नहीं रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ या उससे पूर्व कुछ जो हमारे बुजुर्ग रहे होंगे, पहले हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। महाराजा गुलाब सिंह के टाइम यानी कि ये रियासत शुरू हुई थी और किस प्रकार से उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह से लेकर जिनके जहाँ पे राज्य प्रारंभ किया था, उनका तिलक भी हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था अखनूर में, और फिर आस्ता आस्ता करके उन्होंने बहुत सारी रियासत को बढ़ाया। कलकत्ता, गिरगित जिसको तिब्बत कहा जाए, स्कर्दू तक गए थे और बहुत ही अच्छी उन्होंने सरकार चलाने का प्रयास किया। फिर उसके बाद महाराजा रणवीर सिंह हुए या बाकी दूसरे राजा रहे, और 1930 के लगभग महाराजा हरि सिंह जी ने हुकूमत जहाँ की संभाली थी, बागडोर संभाली थी। हम सब जानते हैं कि महाराजा हरि सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जो एक लिबरल भी थे और पूरे समाज को और सोसाइटी को लेकर चलते थे। सोसाइटी केवल मात्र यानी कि कम्युनिटी को लेकर नहीं, वो मुसलमानों से भी उतना प्यार करते थे, हिंदुओं से भी उतना प्यार करते थे, जैन थे, बौद्ध थे, सिख थे, सब के साथ एक जैसा बर्ताव रखते थे। और बर्ताव रखने के बाद उन्होंने पहले ऐसे यानी कि महाराजा हुए हैं, बाकी भी रियासतें रही हैं, 562 रियासतें पूरे देश में जैसे रही हैं, कहीं भी इस प्रकार का देखा नहीं गया होगा। और महाराजा साहब ने जहाँ पे असेंबली बनाई हुई थी और उस असेंबली में यानी कि जो व्यक्ति रखे गए थे, उन्होंने इलेक्ट किए थे, वो सारे के सारे अलग अलग कम्युनिटी वाइज, अलग अलग एरियाज वाइज, अलग अलग टेरेन वाइज, ताकि आवाज़ को रख सकें, ताकि हम जम्मू कश्मीर इस प्रकार चला सकते हैं। और उन्होंने पूरा भरपूर चलाने का प्रयास भी किया। जिस प्रकार जम्मू कश्मीर को उन्होंने गुलाम नहीं होने दिया, पूरा देश जब गुलाम था, तो इस प्रकार ऐसे व्यक्ति, ऐसे शख्स जिनको हम कहते हैं महान विभूति, और केवल का मात्र राजा नहीं, जैसे बुजुर्गों के बड़े बुजुर्ग होते हैं, अपने बच्चों को पालन पोषण करते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, तो उन्होंने इन सब चीज़ों को देखने गए। और दूसरा 1932 में इंग्लैंड में अगर कोई पूरे देश में से जाकर बोला था क्विट इंडिया के लिए, यानी कि उन्होंने बोला था, हालांकि कांग्रेस जो है वो बहुत बढ़िया आंदोलन लड़ रही थी उस समय, चाहे नेहरू रहे होंगे, गांधी जी रहे होंगे, शिवाजी जी वो रहे होंगे, फिर कुछ लोगों ने बलिदान भी दिया, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव वगैरह। लेकिन जहाँ पे जिस प्रकार अपनी हिम्मत के साथ, अपने हौसले के साथ भरपूर जिस प्रकार सारे कार्य किया उन्होंने, और अंग्रेज़ों को यानी कि खासकर जम्मू कश्मीर में घुसने नहीं दिया, तो जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ा राज्य, ऐसा राज्य था जहाँ पे सारी चीज़ें ठीक प्रकार व्यवस्थित चलती थी। लेकिन एक बात दुख होता है कि जैसे ही 1947 को देश आज़ाद होने की बारी थी, महाराज साहब भी उसी प्रकार जिस प्रकार बाकी जूनागढ़ का राजा था,
बादशाह शहनशाह वो नहीं मिलना चाहता था, हैदराबाद के निज़ाम थे वो नहीं मिलना। सरदार पटेल ने सभी रियासतों को मिटाने का यानी कि मिलाने का प्रयास किया और यानी कि इंडिया में मर्ज हो गया। अगर वही सरदार पटेल उस समय भी यानी कि जम्मू कश्मीर में प्रयास करते तो ठीक प्रकार उसी सिस्टम से जो हमारा जम्मू कश्मीर का सेशन हुआ है यानी कि इसके साथ देश के साथ कंट्री के साथ, तो एज इट इज है जैसे बाकी राज्यों ने किया इसी प्रकार इसने किया। लेकिन इसको कहना नहीं चाहिए जिस प्रकार यानी कि नेहरू ने शेख अब्दुल्ला के साथ दोस्ती गांठी हुई थी, उससे मिलकर यानी कि जैसे करने का प्रयास किया। वो 15 अगस्त को आज़ाद होने के बाद यानी कि आस्ता आस्ता इतना लिंग राउंड किया कि 26 अक्टूबर को जाकर मर्जू हुआ। लेकिन अगर 26 अक्टूबर को लिंक हुआ वो क्यों, 15 अगस्त को क्यों नहीं, पूरे देश के साथ क्यों नहीं? तो इसमें बहुत बड़ा राज की बात है, पीछे की बात है, पीछे जाना पड़ेगा, बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। फिर किस प्रकार यानी कि जहाँ पे सदर रियासत बना, वज़ीर आज़म बना, यानी कि एक ही देश में 2 वज़ीर आज़म, 2 सदर रियासत, 2 विधान, यानी कि 2 कानून अलग रखे गए थे। उसको हटाने के लिए भारतीय जनसंघ ने प्रयास किया, प्रजा परिषद ने पंडित पहुँची, प्रेरणा डोगरा जी के नेतृत्व में सारी चीज़ें हुई। तो आज जम्मू खासकर रीजन के लोगों के दिलों में यानी कि एक सेंटीमेंट है कि हमारे महाराज साहब ये सारी चीज़ें जिस प्रकार उन्होंने की हैं वो एक यादगार के रूप में उनको याद करना चाहते हैं, उनको पूजना चाहते हैं। और एक दिन उनके लिए यानी कि देह पूरे साल भर में रखा जाए ताकि जम्मू के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो उनको याद करें, नमन करें। तो इसमें आपको क्या लगता है कहाँ रुकावट आ रही है? क्योंकि सेंटर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की हुकूमत है और बहुत अच्छा यहाँ पर जो है जम्मू में खासकर बीजेपी का अच्छा, जब भी यहाँ पर वो जीतते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सीटें होती है, उनकी बात जो है वो सुनाई जाती है, सुनते हैं लोग। तो क्या वजूहत है, कौन इसके पीछे ताकतें हैं जो ऐसा होने नहीं देना चाहते? देखो एक बात है कि कश्मीर में जिस प्रकार का मैंने वही कहा कि शेख अब्दुल्ला, महबूबा वगैरह जिस प्रकार का षड्यंत्र रचते हैं, वो नहीं चाहते कि शेख साहब की यानी कि अहमियत कम हो और हमारा इसके साहब की अहमियत ज़्यादा की जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि 23 सितंबर को जैसे महाराज साहब का जन्मदिन है, उस जन्मदिन के पर छुट्टी की जाए और जम्मू हर्षोल्लास से भर जाएगा। और वह छुट्टी के माध्यम से यानी कि उस दिन सारे के सारा जम्मू रीजन यानी कि इसके यानी कि जिस प्रकार दिखेगा आपको, उसमें कोई भाईचारे में फ़र्क नहीं पड़ेगा, भाई भतीजावाद में फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई कम्युनिटी में फ़र्क नहीं पड़ेगा। सारे महाराज साहब के चाहे गुजरों से बड़ा प्यार करते थे वो, बाकी यानी कि अपने हिंदू भाई तो हैं उनके साथ सारा था, कश्मीर के लोगों को से प्यार कर। और आप सब जानते हैं कि जैसे महाराज साहब जहाँ से छोड़ कर गए तो दोबारा वापस जहाँ नहीं आए, क्योंकि उनके मन में एक ही चीज़ थी कि जिस प्रकार मेरे साथ वो हाँ हुआ वो ठीक नहीं हुआ, तो वो बॉम्बे में रहे हैं। तो इसलिए आज जम्मू की जनता यानी कि अलग अलग फोरम पे हर एक कोई आवाज़ उठा रहा है कि 23 सितंबर को छुट्टी होनी चाहिए। तो हम भी यही चाहते हैं कि 23 सितंबर, मैंने अपने राज्यसभा के भाषण में अपने यानी कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी भी बैठे हुए थे, गृह मंत्री अपने यही अमित शाह जी बैठे हुए थे और बाकी सारा प्रमुख लोग बैठे हुए थे, मनोहर पर्रिकर वगैरह अभी तो नहीं है, सुषमा स्वराज वगैरह सारे बैठे थे। उनके सामने खुलकर रखा था कि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री और जम्मू कश्मीर के लोग महाराज साहब को कितना चाहते हैं, उस दिन छुट्टी होनी ही चाहिए। तो उन्होंने बिटवीन करने की एक कोशिश की कि 26 अक्टूबर अगर मर्ज डे है, मर्ज किया हुआ है तो हम उसको छुट्टी करते हैं, दोनों का तालमेल है। लेकिन ये तालमेल कोई जचता नहीं कि जैसे बाकी पूर्वजों के लिए हम जिनके जयंतियाँ मनाते हैं, उसी प्रकार क्यों जम्मू कश्मीर में महाराज साहब की जयंती क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ, आज भी कई जगहों पे प्रोटेस्ट हैं, लोगों ने रखे हुए हैं
मैं तो उनके साथ जिनके पूरा देने को तैयार हूँ, और केंद्र से भी बार बार आग्रह करता हूँ। जिनके सांबा में एक सभा हुई थी, जिनके मनाते हैं, वहाँ पे कार्यक्रम हुआ था, रामबन में कार्यक्रम हुआ था, उधमपुर में। मैंने तो खुलकर कहा कि 23 सितंबर को छुट्टी होनी चाहिए महाराज साहब की जयंती के दिन पर। और इवन के राज्यसभा में मैंने कहा कि मैं आज मेंबर होने के नाते वहाँ पे अपनी बात जम्मू की जो रखता था। अरुण जेटली जी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने माना था कि छुट्टी होनी चाहिए, उनके मन में भी था अंदर, लेकिन दुर्भाग्य कि वो आज हमारे मध्य में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने माना हुआ था। मैं बात करूँगा प्राइम मिनिस्टर से सारी बात। अब बीच में कहाँ बात यानी कि रह रही है अभी तक, यानी कि तक खुल कर, लेकिन लगता है कि केंद्र से बात तो हुई है मेरी 2-4 लोगों से, सोच तो रहे हैं कि इस प्रकार कर सकते हैं। आपको लगता है कि जिस तरीके की कई बार खबरें आप पढ़ते होंगे, जो प्रोपोगेंडा जिस तरीके से महाराजा के खिलाफ किया जाता है कि जो उस समय जो यहाँ पर कुछ और लोग रहते थे उनके साथ क्या हुआ, जिस तरीके की खबरें हैं, आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे। देखो, ये खबरें सारे निराधार हैं, इनका कोई आधार नहीं, कोई बेस नहीं है। ये टोटल र्यूमर्स हैं, मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। उन कहानियों के बारे में बताया जाता है। एक्चुअली महाराज साहब का जितना हृदय साफ था और कभी किसी के साथ यानी कि भेदभाव नहीं था। मैं एक छोटा सा उदाहरण अगर आपको दूं, महाराज साहब का एक दोस्त थे इंग्लैंड से, वो आए थे। तो एक बार वो कहते हैं भाई कार श्रीनगर से आ रहे थे, तो पत्नीटॉप के पहुँचे, तो एक यानी कि हमारी उनसे महिला यानी कि गुजरे होते हुए भी, तो उसने कमेंट्स किया व्हाट ए ब्यूटीफुल लेडी। तो महाराजा साहब इतने गुस्से में आ गए, तो उन्होंने उन गाड़ी वाले को कहा ड्राइवर को रोको, और उसे गाड़ी से नीचे उतार दिया और उसको कहा तुम पैदल आओ पत्नीटॉप से। तो महाराज साहब से पूछा गया कि ये क्यों? कहता है ये मेरी बेटी के लिए बोले, क्या कोई बाप सहन कर पाएगा? यानी कि महाराज साहब का हृदय कितना विशाल था, यानी कि अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए, बच्चे किस प्रकार, अपनी बेटी, ये मेरी बेटी है, मैं इसका राया हूँ, और ये सारा समाज मेरा अपना है। तो इस प्रकार के उनके मन में था। तो क्या हो सकता है कि जो महाराज साहब के खिलाफ जिनके षड्यंत्र रचने वाले, शेख साहब तो हमेशा रचते थे, नेहरू साहब से मिलकर कई बातें होती थी, वो प्रोटेस्ट करते थे, ये रूरल जाने चाहिए, ये करना चाहिए। पहले अपनी काबिलियत तो देखनी चाहिए। आज जम्मू कश्मीर का जो रफड़ा बना हुआ है, तो किन की बदौलत बना हुआ है हम सब जानते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आने वाला जो इलेक्शन है उसमें ये एक मुद्दा बनने वाला है, और अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अक्सरियत में आती है, यहाँ पर अगर अच्छी सीटें लेती हैं, जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष जो हैं आपके वो बोलते हैं कि आने वाले दिनों में चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगा, तो क्या ये डिमांड सबसे पहले फुलफ़िल होगी? तो कोई इस डिमांड को फुलफिल क्या करना है? मैं तो कहता हूँ कि सरकार बने या ना बने, सीटें आए या ना आए, ये अलग से मुद्दा है। केंद्र सरकार पर हमारा दबाव बढ़ाना होगा। केंद्र सरकार को कहना पड़ेगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी को, कि बार बार उनको कहना पड़ेगा कि लोगों की आवाज़ के, लोगों के दिलों की धड़कनों को सुना जाए और उनके सेंटिमेंट के साथ यानी कि देखा जाए, उनके सेंटिमेंट के साथ खेला नहीं जाए। तुरंत उनको यानी कि जिस 23 सितंबर को छुट्टी देकर जम्मू के लोगों को खुशहाल कीजिए। आज के जिनके मैं इसीलिए कह सकता हूँ बार बार कि 23 सितंबर की छुट्टी अनिवार्य है, क्योंकि महाराजा साहब सारे सबके दिलों में बसे हुए हैं। तो मेरा लास्ट आपसे क्वेश्चन है कि आप मानते हैं कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने एक बड़ा फैसला लिया था? मेयर ने यहाँ पर, जो आपने देखा पिछले दिनों, उन्होंने छुट्टी डिक्लेयर की थी इस दिन को, जबकि काफ़ी लोग जो हैं उनके अपोजिशन में भी थे। देखो, मेयर साहब ने किया, मैं वही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ के लिए लगे हुए हैं। हमने महाराजा पार्क, जैसे महाराजा साहब के नाम का पार्क बनाया, बाकी कोविंदर जी ने जहाँ पे तवी ब्रिज पर जिनके वो बनाने का कोशिश किया, और भी हम करने जा रहे हैं। महाराजा साहब के जोरावर सिंह के नाम पे बनने चाहिए, मियाँ डीडो के नाम पे बनने चाहिए, जो रूलर रहे हैं, जिन्होंने किया है जम्मू कश्मीर के लिए, उन सब के नामों के लिए कहीं ना कहीं बने। और महाराजा साहब तो सबसे प्रमुख थे, तो उनके नाम की तो कुछ ना कुछ यादगार एक ऐसी
जयंती के रूप में हम वो तोहफे के तौर पर मिल जाएगी। केंद्र अवश्य देगा, मुझे इतना विश्वास है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ शमशेर सिंह मनहास, और इनका कहना है कि जिस तरीके से जो डिमांड है महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन को लेकर कि यहाँ पर छुट्टी होनी चाहिए, उसको लेकर पिछले कई सालों से यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। और इनका कहना है कि इस बार जो प्रयास है वो काफ़ी ज़्यादा जो इन्होंने किया हुआ है, सेंटर तक ये बात पहुँचाई है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की जो सेंटिमेंट्स है उनको सुना जाए। यहाँ के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि उनके जो लास्ट रूरल थे, जो महाराजा थे यहाँ के, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जम्मू कश्मीर के एक्सेशन में, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट में, और यहाँ के लोगों के जो भी यहाँ के भाईचारे को मेंटेन करने में उनका बहुत बड़ा रोल है। और उनके जन्मदिन पर 23 सितंबर को इनका कहना है कि यहाँ पर छुट्टी होनी चाहिए, ताकि ये उस दिन एक ट्रिब्यूट दे सके उन्हें, ताकि जिस तरीके का उनका कंट्रीब्यूशन रहा है जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने में, उसको हमेशा आने वाली पीढ़ियाँ भी याद रखें। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।